श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार सत्संग की इस 28वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। अपने जीवन का परिष्कार करने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए हम प्रति रविवार बैठते हैं इस 3 बजे के उत्तरार्ध में। जीवन अनेक अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। माने न्याय अन्याय की एक समस्या है। कोई अन्यायपूर्वक हमारे खेत पर कब्जा कर लेता है, घर पर कब्जा कर लेता है, अन्यायपूर्वक हमारी वस्तु छीन लेता है, चोर डाकू इत्यादि ये काम करते हैं। कोई धोखा दे करके हमको भुला लेता है और फिर हम उसके बहकावे में आ जाते हैं और इस तरह से हमारे को ठग लेता है। ये एक तरह की जीवन की समस्याएं। दूसरी जीवन की समस्याएं होती हैं कि हमारे पास खाने पीने के लिए भोजन नहीं होता, रहने के लिए मकान नहीं होता और साधन नहीं होते, सुविधाएं नहीं होती। तीसरी समस्याएं, आपस में हम रहना नहीं जानते, कैसे रहें, जो संबंधों का निर्वाह ठीक नहीं कर पाते। कभी कभी तो मेरे एक एडिशनल सेशन जज हैं परिचित, अपने पास वाले गांव के ही रहने वाले हैं। यशपाल एक आईएएस अधिकारी है, उनकी जो श्रीमती हैं वो वहाँ पर जज की ड्यूटी कर रही है फरीदाबाद में, और उनको ये वो किया है, उनकी जो ड्यूटी है वो यही है कि वो मतलब जो डाइवर्स के लिए तैयार रहते हैं पति पत्नी, उनको सुनाई करना। तो वो ऐसे बता रही थी कि लगभग एक जिले में, मेरा तो फरीदाबाद जिला है, उसमें लगभग 250 केस प्रति महीने ऐसे आ जाते हैं कि जो कहते हैं हम साथ नहीं रहना चाहते। और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि अभी 1 सप्ताह पहले शादी की होती है और 4 करोड़ रुपए तक, 5 करोड़ रुपए तक खर्च किए हुए होते हैं, और वो 4-5 करोड़ रुपए खर्च करके 1 सप्ताह बाद ही कह देते हैं कि हम साथ साथ नहीं रह सकते। तो ये भी तो बड़ी समस्या है ना। संबंधों का जो निर्वाह है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पिता पुत्र के संबंध होते हैं, पति पत्नी के संबंध होते हैं, और ननद और भाभी के संबंध होते हैं। ऐसे जो संबंध है परस्पर, उनका निर्वाह करना नहीं जानते। ये भी एक जीवन की बहुत बड़ी ग्रेट प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या है। तो कोई बात नहीं, जीवन की समस्याएं छोटी नहीं है, ये सभी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या समस्या हमारी समझ की भी होती है। हम समझते ही नहीं है चीजें क्या हैं, कैसे उनको देखें। समझ की समस्या, जीवन क्या है, जगत क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, साधना क्या है, साधना में बाधक तत्व कौन से हैं, साधना में सहायक तत्व कौन से हैं, ये सब भी हम नहीं जानते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। माने हमारे रास्ते की कठिनाइयां क्या हैं, हमें पता ही नहीं है कि कठिनाइयां क्या है, और हमारे रास्ते के लिए सहयोगी चीजें कौन सी हैं ये भी हमें नहीं पता होता है। तो अज्ञान की समस्या बोलते हैं, अज्ञान की भी बहुत बड़ी समस्या है।
फिर इनके अलावा भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि भाई कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं कि प्रकृति ने ठीक जब फसल तैयार हो जाती है तो हर साल लगभग उसी समय कभी ओला पड़ जाते हैं, कभी हमारे वर्षा हो जाती है, 6 महीने की सारी कमाई वो चली जाती है। ये भी तो समस्या है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त समस्याएं कही जाती हैं। फिर ये जो जानवर होते हैं इनकी भी, मान लीजिए कहीं जंगल में जा रहे होते हैं तो इनकी भी एक समस्या होती है, पर इनमें से कुछ समस्याएं अपरिहार्य हैं, जैसे सीजन परिवर्तन की, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। सीजन में क्या क्या कुछ हो सकता है ये हमारे हाथ में नहीं। तो जो समस्याएं हमारे हाथ बियॉन्ड अवर अप्रोच, हमारी अप्रोच से बाहर है, जो हमारी पहुंच से बाहर है, उनको तो हम विचार नहीं करेंगे। क्या लाभ है उस पर विचार करने से? वो भी हमारे कर्मों के अनुसार होती है, विचार तो किया जा सकता है, पर अभी उससे पहले और भी बहुत सारी जरूरी है जो कि हमें देखना है। मानी जैसे ज्यादा सर्दी होती है, ज्यादा गर्मी होती है, बेसमय सर्दी हो, बेसमय गर्मी होती है, मौसम बिना समय के होता है, बिना समय के वर्षा होती है, समय पर होती नहीं है। शास्त्र तो इसको भी हमारे जीवन के कर्मों का ही परिणाम बताता है, ये अचानक ऐसे नहीं होता है, हमारे कर्मों के कारण ही ये सब होता है। तो अंततः वो तो सारी की सारी समस्याएं हमारे कर्म से जुड़ी हुई है और हमारे ज्ञान से जुड़ी हुई है, हमारी समझ से जुड़ी हुई है, हमारी अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी हुई है, समझ से जुड़ी हुई है और हमारे ज्ञान से जुड़ी हुई है। तो ज्ञान से, समझ से, और कहना चाहिए कर्म से जुड़ी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। अब ये ओले पड़ गए जी, तो चलो, हमारा तो बड़ा तकदीर था, मेरे खेत में पड़ गई जी। लेकिन ये जो जानवर है इनका भी तकदीर हमारे साथ ही काम कर रही है, ये सारे मर रहे बेचारे बिना अन्न के, बिना उस भूसे के। सारा अस्तित्व एक ही है, अलग अलग क्यों देख रहे हो? सारा अस्तित्व जो है वो सबका सब एक ही है। नहीं समझो। सारा जो अस्तित्व है वो आपस में मिला हुआ है ना, मिला जुला है, सारा अस्तित्व मिला जुला है। क्या उसमें हमारे सबके भाग्य भिन्न भिन्न नहीं है हमारे कर्मों के आधार पर? हाँ, वो बाहर भिन्न भिन्न होते हुए भी सब मिले हुए हैं, मिल करके कर्म का फल मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है, स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं मिलता, मिला जुला रहता है सब कुछ। तो शास्त्र जो होता है उसको, जिसको शास्त्र पर विश्वास और फेथ होता है, वो एक तरह से देखते हैं चीजों को। अपनी बुद्धि पर जिनको फेथ होता है वो अपनी बुद्धि के भरोसे पर देखते हैं चीजों को। पर बुद्धि कितनी सी होती है हमारी? बुद्धि तो बहुत ही ऐसा टिमटिमाता सा दीपक है, वो कैसे देख पाएगी इतनी अतीन्द्रिय चीजों को, इतनी हमारी पहुंच से परे जो चीजें हैं उनको कैसे ये बुद्धि देख पाएगी, जो इतनी सूक्ष्म चीजें, इतने बारीक चीजें हैं, उनको हमारी बुद्धि देख कैसे सकती है? तो हम इतना ही जानते हैं कि शास्त्र क्या कहता है हमारे जीवन के बारे में, जगत के बारे में, हमारे जीवन को कैसे देख रहा है, इतना ही हम समझ सकते हैं। केवल शास्त्र की दृष्टि क्या है, शास्त्र दृष्टि क्या है, इसको हम केवल खोज सकते हैं। अपनी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम अपनी तरफ से देख करके निर्णय दे दें कि ऐसा है। शास्त्र दृष्टि यही है कि सब कुछ कर्म से मिलता है, सामूहिक रूप से कर्म हमारे बिगड़ते जा रहे हैं और उसके परिणाम दुख भी बढ़ते ही जा रहे हैं। और जिनको हम सुख कहते हैं, कि सुख भी ऐसे भी कहते हैं कि सुख बढ़ते जा रहे हैं, वो भी कर्म का परिणाम है। मान लीजिए हम बैठे बैठे यहाँ पर कितने सारे लोग इधर उधर सुन रहे हैं, अमेरिका के लोग भी सुन रहे हैं, लंदन के लोग भी इसमें सुन रहे हैं, और कहीं कहीं के लोग जुड़े हुए हैं। तो ये भी विज्ञान ने आविष्कार किया, तो ये सुख बढ़ रहा है, और सुख बढ़ रहा है तो कुछ दूसरी प्रॉब्लम भी साथ में बढ़ रही है। तो सब कुछ मिला जुला होता है। कर्म से हमारे सुख बढ़ते हैं, कर्म से हमारे दुख बढ़ते हैं,
और हमारी समझ बढ़ती है, हमारी समझ गिरती है, ये सब हमारे अधीन है सब कुछ। मैं ये बोल रहा था, ध्यान देने की बात है कि जीवन की समस्याओं को हमें पढ़ना होता है, जीवन की समस्याएं कैसे कैसे काम कर रही हैं उसको जानना होता है। जीवन हमारा बहुत बड़ा अद्भुत है। मैंने एक कहानी सुनी थी कि जैसे कोई एक साधु किसी राजा को एक कोई ऐसा ही बेकार सा फल ला करके दे देता था, और वो राजा उसको सौंप देता था अपने मंत्री को, और मंत्री उसको ऐसे ही डाल देता था कि ऐसे ही जंगल का कोई फल है, खाने का इसमें वो नहीं है कुछ भी, इसमें जंगली फल बोल देते हैं। कई साल हो गए थे, 10 वर्ष हो गए थे। वो एक दिन फल ला करके दिया, और फल जैसे ही, वो प्रक्रिया रोजाना तो दोहरा रही थी, राजा को दिया, राजा ने उसको वजीर को दे दिया, और एक बंदर था, बंदर के सामने वो फेंक दिया। बंदर उसने जैसे ही बंदर ने उसने अपने मुंह में दिया, तो उसके अंदर से एक चमकता हुआ ऐसा अद्भुत हीरा निकला कि आज तक राजा ने तो देखा ही नहीं। तो वो तो एकदम से घबरा गया, अरे रे मैं तो बड़ा भारी, मैंने तो इतना ऐसा इतने वर्ष से, उसने बुलाया अपने वजीर को। राजा को दिख गया कि ये बंदर खा रहा है और देखो इसके अंदर से हीरा निकला। तो उसने बुलाया कि अब ये वजीर लोग भी सावधान रहते हैं कि राजा लोग पता नहीं कब क्या जो हमें देते हैं कब मांग ले। तो वो तो वैसे फेंकता रहता था, लेकिन उसको बिल्कुल फेंका नहीं था, उसने ऐसे ही एक कूड़ा समझ करके। तो बोले कि ये जितने फल है ना वो कहाँ है? बोले आजकल की भाषा में तो कहे साहब या सर, ये मैंने इनको रखा हुआ है। बोले एक बार देखो उसमें, एक बार हिला करके क्या कुछ है। बहुत बुरी तरह से सड़ रहे थे सब, और उन सड़ते हुए फलों में से हीरे की चमक भी जो है ना, ये हीरे जो है, बहुत सारे हीरे भी उसमें दिखाई पड़े चमचमाते हुए। तो राजा जो थे वो उसको साधु को कहा कि आप ऐसा इतने साल से करते रहे? बोले हाँ, मैं कोशिश कर रहा था कि कभी तो राजा जाग जाए, कभी तो जागे, और जागने के बाद वो मेरे इस कर्म का वो महत्व समझे कि मैं फल दे रहा हूं उनको। जीवन भी हमें ये रोजाना प्रतिदिन अद्भुत समस्याओं से घिरा हुआ होते हुए भी हीरा हमारे इस गए गुजरे जीवन में, समस्याओं से भरे हुए जीवन में हीरा जैसी चीज, हीरे सी भी अमूल्य चीज हमें प्रस्तुत करता रहता है, और हम उसको ऐसे कूड़े में फेंकते रहते हैं। हमारा कभी कभी ध्यान जाता है जब हमारे अंदर हमारा बेहोशी टूटती है, कभी कभी हमारा ध्यान जाता है, और उस ध्यान से फिर हमारे को ये विवेक पैदा होता है कि मैंने तो बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे ही गंवा दी। साधु ने कहा कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, भूल जाओ अब इस भूतकाल को, और भविष्य को भी भूल जाओ। बस आज का जो क्षण है यही सबसे ज्यादा अमूल्य हीरा जैसा है, उसको पकड़ लो। तो अमूल्य जो क्षण होता है, वर्तमान का जो क्षण होता है, वो अपने आप में अद्भुत हीरा होता है। और एक संत ने तो कहा है कि हमारा जो वर्तमान क्षण है वो पूरा निर्दोष होता है। हम जो भी जीवन में कुछ गलत उलट पुलट करते हैं ना, वो हम पहले के जीवन की यादों को करके पछताते हैं कि मैंने चोरी की थी, मैंने उसको धोखा दे दिया था, मैंने वहां पर झूठ बोल दी थी, मैंने वहां ईर्ष्या कर ली, मैंने वहां पर ये कर दिया वो कर दिया, वहां गुस्सा कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था।
मैं वहां चूक गया, मैं वहां ये हो गया, वो हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह। अभी एक सज्जन पूछ रहे थे शेखर जी को कमेंट करके इसमें कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो विकार है जीवन की, ये जो समस्याएं हैं, इन पर कैसे विजय प्राप्त करें, ये इस बारे में कुछ कहा जाए। तो एक एक तरीके से भी कहा जा सकता है इन समस्याओं के बारे में, और एक ऐसा सामूहिक समाधान भी होता है इन सभी समस्याओं का। तो कई तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। मैंने कहा कि जीवन तो बहुत सारी समस्याओं से, अभाव की समस्या, अज्ञान की समस्या, संबंधों का निर्वाह न होने की समस्या, और इस प्रकृति के द्वारा जो प्रकोप हमारे ऊपर आते हैं उसकी समस्या, और अन्याय की समस्या, ये कितनी सारी समस्याओं के बीच में हमें जूझते हुए जीना पड़ता है। और इसके अलावा फिर हमारी अपनी इंद्रियों की समस्याएं खड़ी रहती है। इंद्रियां जो है वो हमको बाहर खींचती रहती है। हमारा कोई एक छुपा हुआ विवेक हमें अंदर की तरफ खींचता है, और खींच ताण में जो है क्या परेशानी होगी ये तो अनुभव किया जा सकता है। वह खींचे यह विगलता, चल रही खींचा ताण। हमारे गुरुजी ने एक वो पद्य बनाया कि वह खींचा यह विलगता, वो अंदर को खींच रहा है और हमारा ये बाह्य व्यक्तित्व तो बाहर की तरफ दौड़ रहा है, और ये खींचा ताण चल रही है। इसका खींचा ताण में कहाँ सुख? सुख मतलब अनायास सहज जीवन। सुख की परिभाषा ये की जाती है जब हमारे जीवन में अनायास स्थिति होती है, सहज स्थिति होती है, तो वो सुख कहलाता है। और हमारा ही जीवन में डिवीजन हुए रहते हैं। हमारा जीवन, हमारे अस्तित्व का एक भाग कुछ चाहता है, दूसरा भाग कुछ चाहता है, तो वहां पर सुख तो नाम मात्र के लिए भी नहीं रहता है। तो जीवन की किसी स्तर पर भी कुछ समस्याएं तो हमारे समझ में आती है कि है जी समस्याएं तो हैं, इनका समाधान क्या है। तो इसका उत्तर देने के लिए हमें जीवन की समस्याएं तो है ये समझ में आता है, पर इनका समाधान क्या है? तो समाधान तो विचार इसका समाधान है। मतलब यदि आप गहराई से जाकर के देखें तो विचार से परे जो हमारा स्वरूप है वहां कोई समस्या नहीं है। हमारा जीवन का एक हिस्सा एक रस है और दूसरा हिस्सा अनेक रस है। हमारा जो बाह्य पार्ट है ना, व्यक्तित्व का जो बाह्य हिस्सा है वो अनेक रसों से भरा हुआ है, और जो अंदर जो एक रस है वो सब में है और पूर्ण है, और उसमें कमी नहीं है, उसमें भय नहीं है, उसमें किसी प्रकार की क्रेविंग नहीं है, लालसा नहीं है, सहज है, शांत है। ब्लिस अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया जाता है, वही है वो। तो हमारा भीतर का जो हिस्सा है वो एक रस है, और बाह्य हिस्सा कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बदलता रहता है, एवर चेंजिंग। बाह्य जो हिस्सा है वो हमेशा ऐसा है। तो ये जो बाह्य वाला हिस्सा है वो कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, कि भाई ये इदम सर्वम है, ये जो बाह्य व्यक्तित्व है, हमारा जीवन का जो बाह्य पार्ट है, इसके ऊपर ईश को बिठा दो, ईश से आच्छादित कर दो इसको। अर्थात जो एक रस है उसको इस अनेक रस के ऊपर आरोपित कर दो, या यूं कहो इसको ढक दो। परमात्मा को आच्छादित कर दो इस दृश्य को, परमात्मा से आच्छादित कर दो इस दृश्य को। परमात्मा तो एक रस है, एक रस में कौन सी समस्या होगी? जब एक रस का क्या रस, एक रस का स्वरूप क्या है? तो कैसे एक रस तो सच्चिदानंद स्वरूप है, एक रस सत्ता है, एक रस चैतन्य है, एक रस आनंद है, इसके अलावा एक रस का और कोई स्वरूप नहीं है। तो एक रस को आच्छादित, एक रस के द्वारा आच्छादित कर दो इस, ये जो दृश्य है
हमारी इंद्रियां भी उसके हिस्से हैं, हमारा मन भी, हमारी बुद्धि भी, हमारा शरीर भी, हमारा जो भी ये बाह्य जगत है वो सारा का सारा प्रकृति के घटक के रूप में पहचाने जाते हैं। उनके ऊपर परमात्मा को बिठा दो। अभी क्या हो रहा है, एक रस के ऊपर परम दृश्य बैठा हुआ है, परमात्मा नीचे है और ये सारा दृश्य उसके ऊपर है। परमात्मा नीचे, दृश्य ऊपर, और दृश्य है अनेक रूप। कभी उसमें सुख आ जाता है, कभी दुख आ जाता है, कभी मान, कभी अपमान, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी भूख, कभी प्यास, कभी जन्म, कभी मरण, कभी रोग, कभी शोक। ये सारे अनेक रूप हैं जो कि हमारे इस दृश्य में दिखाई देते हैं और रोटेट होते रहते हैं। कभी एक आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है, कभी तीसरा आ जाता है, ऐसा होता रहता है। तो अभी जो है उसको उल्टा करना होता है साधक को, विचारशील को, कि वो इस परिवर्तनशील जो दृश्य रूप है इसके ऊपर उस अपरिवर्तनशील को बिठाना होता है। उस एक रस को अनेक रस के ऊपर बिठाना होता है, आच्छादन करना होगा। ये यदि समाधान है, ये तो एक बात हुई। हम यूं कहें कि ये अनेक रस है ना, इसको इससे अलग उठ करके नीचे गोता खाते 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 जहां अनेक रस की सीमा समाप्त हो जाती है और जहां एक रस शुरू होता है उसमें जा करके अपने आप को सुरक्षित कर ले, तो भी समाधान है। मानी एक तो नीचे वाले को अपनी भावना और विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ऊपर लाकर बिठा दिया, या फिर हम जैसा ये बाह्य जगत है इसमें से हम का मतलब जो ये सुख की इच्छा करता है, सुख की लालसा करता है, समाधान खोज रहा है, जो जिज्ञासु बना हुआ है, ऐसा जो खोजी है उसको हम कह रहे हैं हम। कभी वो भोग की इच्छा करता है, कभी वो योग की इच्छा करता है, कभी सुख चाहता है, कभी सुख से वितृष्ण होकर के तत्व जिज्ञासा में होता है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा अगला कदम कहाँ होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे अगले जीवन का क्रम क्या होगा, इस समय मैं पीछे वाले मेरे कर्मों से मैं आज इस स्थिति में हूं, क्या मुझे इसी तरह से जीना होगा या कुछ और भी समाधान है। इस तरह से जो विचार कर रहा है वो, उसको मैं कह रहा हूं हम। मानी जब केवल खाने पीने, विषयों का सुख लेने, संसार में मान बढ़ाई और ये सारी चीजें जिस समय होती हैं, केवल साधन सुविधाओं के संग्रह में जब होता है, मान प्रतिष्ठा को अर्जन करने में होता है, तो ये हमारा एक रूप होता है। हम उस समय भोगी होते हैं, उस समय हम वस्तुओं से, पदार्थों से, मान सम्मान से और शुभ कर्म से अपने कद को ऊंचा करते हैं, अपने आप को सुखी अनुभव करते हैं, अपने आप को दूसरों से विशेष सिद्ध करना चाहते हैं, विशेष मानने लगते हैं, विशेष किसी अंश में हो भी जाते होंगे। तो हमारा एक रूप ये है जो कि पदार्थों से, संबंधों से, क्रियाओं से अपने आप को सुखी देखना चाहता है। हमारा एक दूसरा हिस्सा है विचार करने वाला, वो कहता है कि ये तो चीजें जो हैं, मैंने जो सोचा था ये तो कुछ और ही निकला, और वो कह बैठता है कि ये तो वास्तव में जो मैंने सुना था, अपीयरेंसेस आर ऑलवेज डिसेप्टिव। ये जो अपीयरेंस जो था, ये तो भाई कुछ गड़बड़ हो गया। मेरी समझ से मैंने सोचा था कि ये सब कुछ कर लेगा तो जीवन में सुख हो जाएगा, पर ये तो हुआ नहीं, है तो बात बनी नहीं। तो फिर वो भोगों में, पदार्थों में, क्रियाओं में, मान सम्मान में, इन सब में जब छिपे हुए दुख को देख लेता है तो वो
उससे वितृष्ण होने लगता है, और जब पूरा वितृष्ण हो जाता है तो उसको आत्मा उपलब्ध हो जाता है। ये दूसरी तरफ से कहें, जब आत्मा उपलब्ध हो जाता है तो इधर वितृष्ण हो जाता है। पहले आत्मा को उपलब्ध कर लें तो वितृष्ण हो जाएंगे, पहले विचार के द्वारा वितृष्ण हो जाए तो विचार के द्वारा वितृष्ण हो जाए, आत्मा उपलब्ध हो जाएगा। आप ये कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, बिना शुद्ध किए हम आत्मा को कैसे उपलब्ध करेंगे? तो जैसे कहा है कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, यदि हम अपने आप को भगवान की भक्ति में डाल दें, अपने आप को निरंतर उसके प्रेम में सराबोर कर दें, अपने आप को डुबो दें परमात्मा के प्यार में। कैसे परमात्मा के प्यार में? जिसके बारे में हम शास्त्रों से सुनते हैं, जिसके बारे में हम महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, ऐसे उस परमात्मा के साथ अपना आत्मीय संबंध बनाकर उसके साथ कनेक्ट हो जाए तो वो परमात्मा हमारे अशुद्धि को धीरे धीरे उसका काम हो जाता है, वो शुद्ध करता जाता है। और जितना जितना शुद्ध होते जाते हैं उतना उतना उसके साथ और ज्यादा कनेक्ट होते जाते हैं। और परमात्मा से जब पूरे कनेक्ट हो जाते हैं तो एक प्रकार से पूरे शुद्ध हो जाते हैं, और ये संसार के जो विषय हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो हमारे ऊपर हावी नहीं होते हैं। एक प्रोसेस है ये कि हम परमात्मा को समर्पित यदि हो जाते हैं, भक्ति भाव से अनन्य शरणागत हो जाते हैं, माने बिना रेजिस्टेंस के हम वो उसके साथ बिना प्रतिरोध के हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर हमारा बाह्य व्यक्तित्व धीरे धीरे यूं समझ लीजिए शुद्ध हो जाता है और भोगों से वितृष्ण हो जाते हैं। परमात्मा से कनेक्ट होने से भोगों से वितृष्ण होते हैं। जितना अधिक कनेक्ट होते जाते हैं भोगों से उतने अधिक वितृष्ण होते जाते हैं। समानुपात में जितना जितना कनेक्ट भगवान से होते हैं उतना उतना भोगों से वितृष्ण होते जाते हैं। दूसरा पथ है विचार पथ बोलते हैं, अभ्यास और वैराग्य का पथ है। निरंतर कुछ अंदर जाते हैं, बाहर अपने विवेक अपनी बुद्धि के द्वारा इस संसार के बाह्य सुखों में दुख दर्शन करते हैं, दुख देखते हैं। हम ये कहते हैं कि ये अपर्याप्त है, तेरे मांग को पूरा करने में ये असमर्थ है। ये सारी चीजें मिलकर की भी एक एक भी सारी चीजें यदि मिल जाएं या एक एक को ही हम छानबीन करके देखें तो ये सब की सब चीजें तेरी जो आंतरिक मांग है उसको पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। तो इस तरह से जब हम विचार के द्वारा विषयों में दोष देखते जाते हैं, विषयों में दोष दर्शन होता जाता है। क्रोध का दोष दर्शन होने पर हम मनुष्य का ऐसा नेचर है कि क्रोध में दोष दिखाई देगा तो क्रोध के क्यों लिपटेंगे, लोभ में दोष दिखाई देगा तो लोभ में कैसे हम जाकर के फंसेंगे, मोह में दोष दिखा, जहां दोष दिखता है वहां हमारी निवृत्ति होती है, प्रवृत्ति नहीं होती। जितना हमें दोष गहराई से दिखता है उतनी निवृत्ति होती जाती है, जितना हमारे को ऊपर ऊपर दोष दिखता है तो ऊपर ऊपर निवृत्ति होती है। तो ये दूसरा पथ है विचार पथ, जिसको कहते हैं विचार के द्वारा भोगों में या संसार के विषयों में दोष दृष्टि हमारी स्पष्ट होती जाती है कि ये मेरे मांग के लिए मांग पूर्ति में अपर्याप्त है, बल्कि बाधक है। मैं जो चाह रहा हूं निरंतर मैं उस एक रस स्थिति में रहूं, निरंतर मैं उस अपने शांत स्वरूप में रहूं, सहज स्वरूप में रहूं, निर्भय स्वरूप में रहूं, निर्द्वंद स्वरूप में रहूं, जो ये मेरी मांग है कि मैं इन सब झंझटों से पार होकर के सहज अनायास स्वरूप में मैं ठहर जाऊं, ऐसा जो मेरी चाहत है, मांग है, उस मांग तक जाने के लिए, उस मांग तक पहुंचने के लिए विचार के द्वारा इस जो मेरा बाह्य जगत के प्रति आकर्षण है उस आकर्षण को विचार के द्वारा ढीला करना पड़ेगा। यदि हमारा विचार प्रबल हो जाए
और ये बाह्य जगत का आकर्षण को हम इसको बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में प्रतिपक्ष भावना। निरंतर यदि प्रतिपक्ष भावना का प्रयोग किया जाए, यही विचार का प्रयोग करना है। प्रतिपक्ष भावना घोरेषु संसारांगारेषु पच्यमानेन कथंचिद आसादिता मया योग प्रदीपा। ये संसार तो घोर अंगारों में जल रहा है और मैंने किसी दैवानुग्रह से मैंने वो योग दीपक प्राप्त किया। ऐसा मैं फिर यदि उसी मैं ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा कि मैं जिन चीजों से अपने आप को मुक्त किया है उन्हीं का अपने आप को ईंधन बना दूं। ऐसे विचार करने वाला व्यक्ति ये छोड़ी हुई चीज को पुनः ग्रहण करने का जो स्वरूप है, ये कुत्ते का स्वभाव होता है, ऐसे शास्त्र में लिखा है। कुत्ते का स्वभाव होता है, मैं इस कुत्ते के स्वभाव को धारण नहीं करूंगा। वांतावले ही जैसे कुत्ता अपनी उल्टी की हुई चीज को स्वयं फिर चाट लेता है, तो ऐसे मैंने विचार के द्वारा इन सब चीजों का मैंने त्याग किया और फिर मैं उन्हीं चीजों को ग्रहण करूंगा, तो मैं वांतावले ही हो जाऊंगा। ऐसे यदि हम अपने को सुझाव देते हैं, सही समय पर सुझाव देते हैं, जब चीजें हमारे ऊपर आक्रमण करती हैं, जब चीजें हमको घेर लेती हैं, सब तरफ से दबोच लेती हैं। शेर के पंजों में जब हरिण आ गया, फिर तो शेर को ही करना है, अब हरिण क्या करेगा। शेर के जबड़े में हरिण फंस गया, अब उसके हाथ में क्या है। शेर जब उस पर अटैक करता है, उससे पहले अपनी ताकत लगा दे और भाग जाए। ऐसा भी होता है, भाग जाते हैं उस समय, अपनी तेज ताकत लगा दे तो निकल जाता है। तो ऐसे अपने आप को सही अवस्था में जब हम होते हैं, अपनी सहज अवस्था में जब होते हैं, विकारों का आक्रमण जब हमारे ऊपर नहीं होता है, उस समय ऐसी ऐसी बातें सोचने से उसका एक संस्कार बनता है। वो संस्कार फिर हमारे भीतर जो दूसरे संस्कार होते हैं उनको हटाता है। संस्कार जो होते हैं वो संस्कार को हटाते हैं। संस्कार बनते हैं वृत्तियों से, विचार से। हमारे अंदर विचार आएगा, जितना अधिक विचार को हम अपने जगह अपने अंदर स्थान देंगे, उस तरह का संस्कार इकट्ठा होता जाता है और वो संस्कार दूसरे संस्कार को हटाता रहता है। अपने आप प्रोसेस चलता है वो, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं होता। करना है वृत्तियों को, विचारों को सजग होकर के अपने भीतर स्थान देना। विचार और वृत्तियां जो हैं, जिस तरह की वृत्तियां हमारे चित्त में आती हैं, उसी तरह का संस्कार बनता जाता है। वो संस्कार फिर वृत्तियों को जन्म देते हैं। तो हमारा स्वाभाविक जो क्रम है वो ये है कि वृत्तियां, विचार संस्कार को जन्म देती हैं और संस्कार वृत्तियों को उठाते हैं, विचारों को उठाते हैं। जिस तरह के संस्कार होते हैं वैसी ही वृत्तियां उठती हैं। जिस तरह की वृत्तियां होती हैं वैसा संस्कार बनता है। ये निरंतर अनिशम चक्रम एतद आवर्तते। वृत्ति भी संस्कारा संस्कारैश्च वृत्तया तद एतत् चक्रम अनिशम आवर्तते। ये चक्र निरंतर प्रवर्तमान है। निरंतर ये चक्र चल रहा है कि वृत्तियां संस्कार, संस्कार वृत्तियां, संस्कारों से वृत्तियां। तो जब हम सही सलामत अवस्था में होते हैं, तो उस समय, या यूं कहना चाहिए कि जैसे ही हमारे ऊपर कोई राग और द्वेष, कोई कामना, कोई विकार जैसे ही सिर उठाने लगे, हम इतने सजग होकर के जिए। जैसे मैं कह रहा था कि वर्तमान क्षण में यदि वो अमूल्य हीरा जिसकी बात कर रहा था मैं, अमूल्य हीरा है वर्तमान क्षण, उसमें यदि सजग हो जाते हैं। गीता में एक प्रसंग आता है कि तीसरे अध्याय में ये बात चलाई कि सदृशम चेष्टते स्वस्या
प्रकृतेर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। हमारा जो स्वभाव होता है वो, ये जो जितने भी प्राणी होते हैं अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं, जोर जबरदस्ती कुछ नहीं चलती है। निग्रह किं करिष्यति, एक ये श्लोक है 3 अध्याय का 33वां श्लोक। फिर 3 अध्याय का 35वां श्लोक है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने स्वधर्म जो है वो विगुण होता हुआ भी दूसरे के धर्म से अच्छा होता है। दूसरे का धर्म, जैसे कि मैं पैसे कमाने में बहुत ज्यादा मैं कुशल हो सकता हूँ, ये दूसरे का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। मेरा धर्म तो ये है कि मैं पढ़ने पढ़ाने में लगा रहूं, विचार करने में लगा रहूं, साधना में लगा रहूं, ये मेरा धर्म है। ये कैसे पता चला? बाल्यकाल से जिसमें मैं रमा हुआ हूं वो मेरा धर्म है, और बाद में किसी आकर्षण से किसी दूसरे को देख करके और मैं प्रभावित हो गया और मैं उस तरफ खिंच गया तो वो पर धर्म है। तो पर धर्म से स्वधर्म जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। स्वधर्म में मर जाना अच्छा है, पर धर्म बड़ा भयानक है। 35वें श्लोक में तो ये कह दिया, और 33वें श्लोक में ये कह दिया कि हमारे जो प्राणीगण होते हैं वो अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं, वहां जोर जबरदस्ती कुछ नहीं चलती। निग्रह किं करिष्यति 18वें अध्याय में भी इसी तरह की एक बात कही कि मैंने तुम्हें उपदेश दे दिया है, सुन लो ध्यान से। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात करिष्यसि। देखो वही बात आ गई, हम समस्याओं से कैसे पार जाएं? तो बोले भगवान में अपना मन लगा दो, मेरी कृपा से सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी 18वें अध्याय का 58 नंबर श्लोक है। मत प्रसादात तरिष्यति, भगवान की प्रसाद से सारे दुर्गम स्थितियों को पार कर जाए। अचेतम अहंकारात न श्रोष्यसि विनंक्षसि, तुम अपने अहंकार के कारण से नहीं सुनोगे तो मारे जाओगे, नष्ट हो जाओगे। और वार्निंग देते हैं गीता में, बहुत सारे वार्निंग है, बहुत सारे ग्रेट आश्वासन है, ग्रेट एश्योरेंस, बहुत बड़े बड़े आश्वासन है, बहुत बड़ी बड़ी चेतावनियां है, दोनों चीजें हमें देखने को मिलती है। और ये कहते हैं भगवान, यद अहंकार आश्रित्य न योत्सेति मन्यसे, जो अपने अहंकार को आश्रय लेकर के ये कहते हो ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा जी, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो मिथ्या है इस व्यवसाय से, ये तुम्हारा निश्चय बिल्कुल मिथ्या साबित होगा। प्रकृति स्वाम नियोक्षति, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रकृति तुमको जबरदस्ती इस काम में लगा देगा। तुम कौन होते हो जो कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? परमात्मा से भी ज्यादा तुम शक्तिशाली हो गए। तुम कौन होते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? प्रकृति जो है, तुम्हारा स्वभाव जो कि परमात्मा जैसा है, स्वभाव जो होता है परमात्मा जैसा होता है, सर्वशक्तिमान होता है, तो वो तुम्हें जबरदस्ती इस काम में लगा देगा। तुम्हारा निर्णय तो, तुम्हारा निश्चय तो धरा मतलब धड़ाधड़ टूट जाएगा, देखते रह जाओगे ये क्या हो गया। तो ये मैं बताने के बाद एक बार मैंने अपने आचार्य से पूछा कि जी फिर तो इसका शास्त्र का, पुरुषार्थ का कोई वैल्यू नहीं, शास्त्र कहाँ काम आएगा, पुरुषार्थ कहाँ काम आएगा? जब ये ऐसी बात है कि सब कुछ डेस्टाइंड है, सब कुछ सुनिश्चित है, फ्री विल के लिए तो कहीं स्थान ही नहीं है, कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। फ्री विल बोलते हैं पुरुषार्थ, मानी हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसके लिए तो कहीं स्थान ही नहीं है। सब कुछ सुनिश्चित हो गया कि हमारी प्रकृति हमें जबरदस्ती करा देगी और ये तुम्हारा निश्चय मिथ्या निश्चय सिद्ध होगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। फिर ये शास्त्र क्यों रचे गए हैं, पुरुषार्थ की क्यों महिमा गाई जाती है?
चरैवेति का उपदेश किस लिए है? चलते रहो, ये सारे उपदेश किस लिए हैं? धर्म का आचरण करो किस लिए है? धर्म का आचरण हम कर ही नहीं सकते, जो हमारी प्रकृति में है वही होगा। हमारी जो प्रकृति है पहले से सुनिश्चित है, क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति क्रोधी रहेगा, लोभी स्वभाव का व्यक्ति लोभी रहेगा, अहंकारी व्यक्ति अहंकारी रहेगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्यालु ही रहेगा। और जो जिसकी जहां रुचि है उस रुचि को बदल ही नहीं सकते हम, तो फिर ये बदल ही नहीं सकते, तो ये शास्त्र, ये उपदेश, ये पुरुषार्थ, ये दोनों चीज व्यर्थ हो जाती है। शास्त्र भी व्यर्थ हो जाता है, पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जब काम ही नहीं है, असंभव ही हो गया कोई काम, तो फिर शास्त्र का क्या वैल्यू और पुरुषार्थ का क्या वैल्यू? ऐसा मैंने प्रश्न उठाया, तो उन्होंने ध्यान दिलाया इस बात के ऊपर। मेरा भी यही प्रश्न था आपसे, लेकिन आपने जवाब दे रहे हो। तो उन्होंने ध्यान दिलाया इसके ऊपर। ये देखो तीसरे अध्याय के और 33वें श्लोक में ये कह दिया कि प्रकृति, जितने भी भूतगण है अपने स्वभाव में चले जाएंगे, निग्रह कुछ नहीं करेगा। और 35वें श्लोक में कहा स्वधर्मे निधनम से, अपना जो धर्म है वो उसमें मर जाना अच्छा है, पर धर्म बहुत भयानक है। तो ये तो कह दिया, लेकिन बीच में एक श्लोक 34वां श्लोक 33 और 35 के बीच में एक श्लोक पढ़ दिया है भगवान ने कि इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छे तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय में हमारा राग और द्वेष फंसा हुआ पड़ा है, उनके वश में नहीं आना चाहिए, वे इस साधक के लुटेरे हैं। तो वो ये ध्यान दिलाया कि जैसे ही हमारे अंदर किसी विषय में राग और द्वेष उत्पन्न होने लगे, जैसे ही थोड़ा सा सिर उठाए उसी समय तुमने उसकी गर्दन काट दी, तो पुरुषार्थ कारगर हो जाएगा, शास्त्र वचन कारगर हो जाएगा। और यदि तुमने ढील दे दी, तुमने लापरवाही कर दी और सिर उठा करके, वो तो सेकंडों में वृक्ष बनता है। जो चीज हमारे अंदर एक बार उठती है तो सेकंडों में वृक्ष बन जाती है, और वो इतना मजबूत वृक्ष बन जाती है, कुल्हाड़े चलाने पड़ते हैं, कुल्हाड़े बूढ़े हो जाते हैं, और फिर ये अगली घटना जो होती है कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तो पुरुषार्थ और शास्त्र का जो उपयोग है वो उस अवस्था में है जब वो घटना जैसे ही सिर उठाती है, हमारे सामने वो चीज आती है, उसी समय यदि हम सजग हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, तो हम पार हो जाते हैं, उस समस्या से पार हो जाते हैं और उन समस्या के शिकार नहीं होते हैं। समस्या हमारे हाथ में होती है, समस्या हमारे अंडर होती है, हम समस्या के ऊपर होते हैं, लेकिन समस्या को अवकाश मिल गया, उस समय यदि लापरवाही कर गई, बेहोश रह गए, तो समस्या बढ़ जाती है, हम उसके अधीन हो जाते हैं, समस्या हमारे ऊपर होती है। तो बहुत ही यहाँ पर ये इतना अच्छा शास्त्र हमें समाधान देते हैं। समग्रम दुखम आयत्नम अविज्ञाने द्वयाश्रम। चरक संहिता के 8 प्रकरण होते हैं, उनमें से पहला एक सूत्र स्थान है, उसके अंत में एक श्लोक पड़ा है, समग्रम दुखम आयत्तम अविज्ञाने द्वयाश्रयम्। ये हमारा शरीर और हमारा मन, इन दोनों के अज्ञान में सारा दुख छिपा हुआ बैठा है। शरीर को न समझने से, मन को न समझने से सारे दुख होते हैं। सुखम समग्रम विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम। सारा सुख, सुखम समग्रम विज्ञाने, सारा सुख विमल विज्ञान में प्रतिष्ठित है। सुखम समग्रम विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम। विमल विज्ञान में प्रतिष्ठित है सारा सुख। तो हमारा सारा सुख जो है विमल विज्ञान में प्रतिष्ठित है। किस विषय में विमल विज्ञान? तो इसको बताया शरीर और मन संबंधी,
समग्रम दुखम आयतनम अविज्ञाने द्वयाश्रयम सुखम समग्रम विज्ञाने विमले च, विमल विज्ञान में प्रतिष्ठित है। लेकिन ये विमल विज्ञान भी सबको समझ में नहीं आता। इदम एवं उदारार्थम मज्जानाम न प्रकाशकम शास्त्रम दृष्टि प्रनष्टा नाम यथा आदित्य मंडलम। ये सारा जो अस्तित्व है, किसी की आंखें चली गई, आंखें नहीं है, और उधर आकाश में सूर्य चमक रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य कुछ भी राह नहीं दिखाता। आंखें जिसकी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को सूर्य कुछ भी प्रकाश नहीं देता है। इसी प्रकार हमारा जो अंदर की आंखें अभी खुल नहीं रही है, अंदर की बेहोशी हमारी नहीं टूट रही है, तो ये बाहर के जितने भी शास्त्र वचन है, गुरु वचन है, और ये पुरुषार्थ के जो उपदेश हैं, ये सारे के सारे ऐसे बह जाते हैं जैसे कि चिकने घड़े के ऊपर पानी नहीं ठहरता, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पद्म पत्र इवाम भसा की स्थिति रहती है ना, जैसे कमल पत्र के ऊपर जैसे जल नहीं ठहरता है, ऐसे सारे उपदेश इधर उधर हो जाते हैं। तो हमारे को अंदर की आंखें कैसे खुले, अंदर की आंखें कैसे खुले, इसके लिए भी हमें प्रयास करना पड़ता है। हमें उसके लिए चाह पैदा करनी पड़ती है। यही से शुरुआत होती है कि मेरी अंदर की आंखें खुल जाए, मेरी बेहोशी टूट जाए। इसके लिए भी एक प्रकार की अभिप्सा करनी पड़ती है। निरंतर अपने आप को उस स्थिति में रखना पड़ता है कि मेरी बेहोशी टूट जाए, मैं जाग जाऊं, मैं अपने आप को जाग करके जागा हुआ अनुभव करूं, ऐसा मेरी स्थिति आ जाए। ऐसे निरंतर भाव विशेष में जीना पड़ता है। तो इस भाव विशेष में जब हम निरंतर जीते तो हमारी वो स्थिति आ जाती है धीरे धीरे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी 10-12 मिनट है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। ओम संजय शर्मा जी। जी वो मैत्री जी पूछ रहे हैं पहले। हाँ मैत्री जी। आचार्य जी, आप एक बात कहते हैं हमेशा कि एक ही स्थिति में रहना, जैसे हमारे श्री कृष्ण जी, स्वामी दयानंद और शंकराचार्य, ये सारे जो योगी पुरुष थे, जीवन भर निरंतर एक ही स्थिति में जी रहते थे। तो उसका एक योग दर्शन में 2 अध्याय 26वां सूत्र है, विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय। क्या यह उसका वर्णन है जी उनकी स्थिति का? जी, विप्लव रहित विवेक ख्याति हानोपाय। दुख मुक्ति का उपाय है विप्लव रहित विवेक ख्याति, मानी वैसी विवेक ख्याति जो कभी भी गायब नहीं होती, हमेशा बनी रहती है। तो वे लोग हमेशा इस स्थिति में रहते थे, इसलिए माने दुख का कारण होता है दृष्टा और दृश्य का संयोग। बुद्धि और पुरुष का, आत्मा का जो संयोग है, ये दुख का कारण है। स्वस्वामी संबंध दुख का कारण है। और हानोपाय, हान का मतलब होता है दुख निवृत्ति, और दुख निवृत्ति का उपाय यही बताया जो अभी ये 26वां सूत्र, दूसरे पाद का 26वां सूत्र है योग दर्शन का, विप्लव रहित विवेक ख्याति हानोपाय। तो ये तो पक्का है, इसमें तो कुछ कहना सुनना नहीं। हाँ संजय शर्मा जी, आप बोलिए। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे जीवन में दुख बढ़ रहे हैं तो क्या ये इसका भी कारण पिछले कर्म है? दुख बढ़ रहे हैं तो क्या इसका भी कारण पिछले कर्म है? पिछले कर्म भी हैं और इस समय की बेहोशी भी है। पिछले कर्म के कारण से वही चीजें रोटेट हो रही हैं जो कि हमारे को वही परिस्थितियां बढ़ती चली जा रही हैं, कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। तो पिछला कारण तो है, और पिछला कारण में क्या है, हमने उस तरह का कर्म व्यवहार आचरण किया, इसके कारण से वो संस्कार बने।
तो पिछला कारण कहने मात्र से समाधान नहीं होगा, उसके साथ में ये भी हमें जोड़ना पड़ेगा, पिछला कारण से ये दुख है, वर्तमान के कारण से दुख निवृत्ति हो सकती है। यदि मैं चाहूं तो दुख निवृत्ति हो सकती है, सच्चे रूप में चाहूं, पक्के रूप में चाहूं, पूरा चाहूं, तो पिछला कारण कितना भी बड़ा रहा हो, वर्तमान से वो कम ही रहेगा। वर्तमान के सामने वो ठहर नहीं सकता है पिछला कारण। कितने महापुरुषों ने इस उदाहरण को हमारे सामने रखा है। सिद्धांततः ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन व्यवहारतः उल्टी दिखती है। सिद्धांततः सही तब समझ में आएगी जब हम फुल्ली अवेयरनेस में रहने लगे और पूरा इसके लिए समर्पित हो जाए कि मुझे दुख में नहीं जीना है, मुझे किसी हालत में दुख में नहीं जीना है, ऐसा पक्का यदि निश्चय हो जाए, तो फिर वो जो पिछले कारण है वो समाप्त हो सकते हैं। पिछला कारण तो रहता ही है, पिछला कारण में तो क्या शक है। हमने अज्ञान में जिया है, पूरा जीवन अज्ञान में बिता दिया है, तो पिछला कारण है। लेकिन आज यदि हम जाग जाए, हजारों साल का कोई कमरा बंद हो और जाकर के दीपक जला दे, तो कभी भी अंधेरा लड़ाई नहीं लड़ता कि भाई मेरा स्थान है अभी हजारों साल से, अब नया दीपक आकर के तुम क्या कर रहे हो, कभी भी युद्ध नहीं करता है। तो वर्तमान से हमेशा हल्का ही रहता है वो पिछला कारण, लेकिन व्यवहार में वर्तमान हमेशा हारता दिखाई देता है। पिछला जो कर्माशय है वो जीतता हुआ दिखाई देता है, ये हारता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम पुरुषार्थ उतना नहीं कर रहे। प्रारब्ध यदि प्रबल है तो पुरुषार्थ तो हारेगा, लेकिन वर्तमान का जो पुरुषार्थ है वो प्रबल हमेशा हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि हम पुरुषार्थ करने के लिए रेडी नहीं होते। कितने महापुरुषों ने अपना सामान्य जीवन से शुरुआत करके इसी जीवन में मुक्त हो गए। कि अरविंद एक समय ये कहते हैं, पांडिचेरी के ऋषि ये कहते हैं, एक समय मैंने पढ़ा, मैं सामान्य मनुष्यों जैसा, बुद्धि मेरे पास असाधारण है ये मैं समझता हूँ, वो कहते हैं। पर कहते हैं कि उस समय की बात है जब भारत पराधीन था, और वो बता रहे हैं कि बुद्धि तो असाधारण है, ये बात पक्की मेरे समझ, लेकिन कई लोग मैंने पाए जो मेरे से ज्यादा चरित्र में उच्च थे। कई लोग मैंने पाए जो मेरे से ऊंचे चरित्र वाले थे। वही श्री अरविंद अपने जीवन को साधना में फेंक देता है, पूरा का पूरा झोंक देता है। और किसी ने प्रश्न किया, क्या आप वैदिक ऋषियों से भी आगे बढ़ गए? तो उन्होंने उत्तर दिया, सुनिश्चित रूप से कह सकता हूं कि हाँ, आगे बढ़ गए। तो एक ही व्यक्ति अपने जीवन का अनुभव हमें सुना रहा है कि अपने पूर्व जीवन में मेरी हालत क्या है। सामान्य लोगों की तरह मैं अपने आप को देख रहा हूं, जैसे दूसरों की इच्छाएं होती हैं, दूसरों की कामनाएं होती हैं। कामनाओं का आदमी एक वो होता है, कठपुतली बन करके जीता है। ऐसे मैं भी रहा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वैदिक ऋषियों से आगे बढ़ गया। तो ये तो उदाहरण जो होते हैं वो हमारे सामने कुछ बात को सिद्ध करने के लिए होते हैं। किसी को विश्वास होता है उदाहरणों पर, किसी को नहीं होता है। जिनको विश्वास होता है उनके लिए उदाहरण दिए जाते हैं। प्रणाम गुरु जी। नीता जी। हाँ जी। प्रणाम गुरु जी। एक सवाल उठ रहा है ये पुरुषार्थ को लेकर। ये पुरुषार्थ एक ये आध्यात्मिक टर्म ही है। अगर संसार में हम कुछ चीज डालने के लिए, हमें शुरू से माता पिता कहते थे पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो, तो वो पुरुषार्थ नहीं है। कुछ इच्छा को पूरा करने के पुरुषार्थ की दिशा अलग अलग होती है। जैसे कोई मेहनत करेगा, व्यायाम करेगा, तो वो पुरुषार्थ ही है, पर वो शरीर को बनाएगा। कोई व्यक्ति धन कमाने में पुरुषार्थ करेगा, रात दिन व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, भागदौड़ करेगा,
जो भी करेगा उसका एक फल होगा, जैसा भी फल होता है किसी कर्म का, तो वो एक अलग दिशा में पुरुषार्थ है। मैं जिस पुरुषार्थ की बात कर रहा हूँ वो है आंतरिक रूप से अवेयर होने की बात, अवेयरनेस में जीने की बात, निरंतर वर्तमान क्षण में जीने की बात कर रहा हूँ, वो पुरुषार्थ की बात कर रहा हूँ मैं। उस पुरुषार्थ से हमारी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, हमारी जो ये मिजरी और पेन और ये सारी चीजें चली जाती है, ऐसा मेरा कहना है। जी मीता धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मीता मत हाँ जी, धन्यवाद। जी जी थैंक हाँ, यू, हो गया। थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम, थैंक यू। जी 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 ओम शास्त्री जी। राम राम मम्मी, राम राम। ओम आचार्य जी, हाँ शास्त्री, ये कुछ जगह पर थोड़ा विरोधाभास सा प्रकट होता है। हालांकि ये हमारी अल्पज्यता है, फिर भी पूछते हैं। ये भी पता है कि मेरी अल्पज्यता है, शास्त्र गलत नहीं हो सकते, परंतु फिर भी जैसे एक तरफ ना तो ये कह दिया गया कि भाई बिल्कुल आपकी जो प्रकृति है उससे आप हट ही नहीं सकते और अपने धर्म में ही जीना श्रेष्ठ है, और दूसरी जी। तरफ ना थोड़ा सा ये कह दिया कि भाई ठीक है कि उसको कुचला भी जा सकता है। तो यहाँ नहीं पर हम तो ठीक कैसे है, अपने आप को पर मैंने स्थापित करें? ये इसी पर तो पूरा इतना समय लगाया, 1 घंटा। मैंने ये हाँ, कहा कि वो प्रकृति तो को है। बदला नहीं जा सकता, ये तो शास्त्र कह रहा है, पर साथ में ये भी कह रहा है कि भाई जैसे ही राग और द्वेष सिर उठाने लगे उसी समय उनका सिर काट दो तो तुम्हारी विजय होगी। वर्तमान क्षण का जो अवेयरनेस है वो इस जीवन का चमकता हुआ हीरा है जिसको हम फेंकते रहते हैं, और उसको व्यर्थ की चीज समझकर हमारा जो जंगली फल, जैसे मैंने दृष्टांत दिया, जंगली फल जैसे हमें मिलते हैं, अरे ये क्या, ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ऐसे ही ये जो जीवन है ना, ये अमूल्य होते हुए भी इसके भीतर अमूल्य हीरा छिपा हुआ है, पर हम इसको ऐसे लापरवाही से फेंकते रहते हैं। हम उसको समझ लें कि ये जो वर्तमान क्षण है ना, यही अमूल्य हीरा है जो समस्त दोषों से मुक्त है। वो कहते हैं ना, स्वामी शरणानंद जी एक बात कहते हैं बहुत बड़ी, वर्तमान सभी का निर्दोष है। बस उस वर्तमान की निर्दोषता को यदि हम बनाए रख सके तो यही करने का काम है। वर्तमान सभी का निर्दोष है। वो कैसे? वर्तमान क्षण जो है, वर्तमान क्षण जो है, अभी इस क्षण जैसे आपका जो गुजर रहे हो, तो इसमें कोई पाप आ रहा है क्या मन में? अगला में कैसे आ जाएगा? जो वर्तमान अगले क्षण में जब है, अगला क्यों डर रहे हो? अभी आप वर्तमान क्षण में हो, इससे अगला फिर वर्तमान आ जाएगा, उससे अगला फिर वर्तमान, उससे अगला फिर वर्तमान, उससे अगला फिर वर्तमान। जिस क्षण में आप रहोगे वो वर्तमान ही तो होगा। तो बस उस वर्तमान को पकड़ लो, तो उस वर्तमान में कैसे आ जाएंगे? तो बात कर रहे हैं ना, ये अभी बात क्लियर नहीं हो पाई है, समझ नहीं पाए। ये सभी आप कह रहे हैं कि वर्तमान में अगर वो बात किया फिक्स नहीं बने जी, यही तो बात हो रहा है, वो फिक्स बन चुके हैं और एक सुंदर उनमें परिवर्तन हो गए। जैसे प्रधानमंत्री या दूसरे लोग थे, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि पूरा वृक्ष बन गए, बहुत अंधेरा हो गया, ये सब कितना भी भूतकाल में संस्कार, हिमालय का हिमालय खड़ा हो गया है। हम सब के पास ही एक एक हिमालय है, पाप का पूरा पहाड़ का पहाड़ है। लेकिन हम वर्तमान क्षण में यदि सजग हो जाते हैं ना, वर्तमान में ठहर जाते हैं, तो वो पहाड़ का पहाड़ एक तरफ और वर्तमान का क्षण एक तरफ। वर्तमान का क्षण एटर्नल है, वो सर्वशक्तिमान है, वो उस पहाड़ से भी ज्यादा बलवान है। जो पहाड़ है ना, भूतकाल का पास्ट जो हिमालय है, उससे वर्तमान का क्षण जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है। वो निष्क्रिय कर देगा उसको, पूरे हिमालय को भी। पर वर्तमान क्षण कोई एक क्षण की बात नहीं होती है, हर क्षण वर्तमान, हर क्षण वर्तमान में हमें जीने की बात होती है। अगला अगला क्षण वर्तमान होता जाता है
उसी वर्तमान क्षण में जीने की बात कही जाती है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बस एक क्षण सावधान हो गए तो बस सदा के लिए हो गया काम, ऐसा नहीं कह रहे। माने इस क्षण सावधान, उससे अगला क्षण फिर वर्तमान हो गया, उस क्षण सावधान, उससे अगला क्षण फिर वर्तमान हो गया, उसमें सावधान। जैसा जैसा क्षण आता जा रहा है वो वर्तमान में ही तो आएगा। तो हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत दुख है वो यदि हम वर्तमान क्षण में सावधान है तो अनागत दुख वर्तमान में नहीं आ सकता है। तीन चीजें होती हैं, एक अनागत है, एक वर्तमान, एक भूत है, अतीत है। तो अनागत, जब हम बेहोश होते हैं तो अनागत वर्तमान में आता है, और वर्तमान यदि हमारा होश पूर्ण है तो वो अनागत वर्तमान में आने के लिए उसको स्थान नहीं मिलता। और वर्तमान यदि हमारा निरंतर वर्तमान 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 चलता चला जाए तो उसके संस्कार इकट्ठे होते जाएंगे और वे संस्कार उस हिमालय को एक तरफ कर देंगे। वो संस्कार जो वर्तमान का क्षण के संस्कार हैं वो इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। उनका एक पहाड़ जब बन जाएगा तो वो पुराने पहाड़ को हटा देगा। ये नियम है कि उसको स्थान छोड़ना पड़ेगा। यदि कोई दूसरी चीज यहाँ आ गई है उसका स्थान लेने के लिए, उससे ज्यादा पावरफुल इकट्ठी हो गई है, तो भूतकाल का जो हमारे चित्त में जो एक हिमालय हमने संस्कारों का तैयार कर लिया कर्म के द्वारा, उसको हटाने का एक ही उपाय है कि निरंतर हम सद्विचार में रहें या वर्तमान क्षण में रहें, एक ही बात है, अक्लिष्ट वृत्तियों में रहें। तो हमारा वो संस्कार बढ़ता जाएगा और बढ़ा हुआ संस्कार दूसरा जो संस्कार है उसको हटा देगा, हिमालय को हटा देगा। मतलब मैकेनिज्म तो समझ में आ रहा है, अब ये करके देखने की बात है। जैसे बात ये है कि कई जो हमारे संस्कार में अगर विकारों को नहीं दबाया, विकारों को नहीं दबाया तो विष बन जाएगा, और विष बन तेरे तो आपस में ये हो जाता है और फिर वो काटे नहीं करते। ये तो सही है, पर मैं ये कह रहा हूँ दूसरी बात भी ध्यान देने की है। यदि हम बेहोश हैं तो काटे हुए नहीं कटेगा, बस छटपटाते रहेंगे, रोते रहेंगे, ये आंसू बिखेरते रहेंगे, यही होता रहेगा। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है, आश्वासन भी दिया जा रहा है, ये तो वार्निंग है कि यदि हम बेहोश रहेंगे तो वो काटे नहीं कटेगा और वो हम पर हावी रहेगा और हमको अपना खिलौना बना करके रखेगा, कठपुतली बना करके रखेगा, वो संस्कारों का पहाड़। लेकिन दूसरा पक्ष भी है ना इस घटना का। दूसरा पक्ष ये है, यदि हम सजग हो जाते हैं, यदि हम सावधान हो जाते हैं, तो कितना भी बड़ा पहाड़ है वो कुछ बिगाड़ेगा नहीं हमारा। वर्तमान क्षण इतना पावरफुल है, इतना ज्योतिर्मय है, इतना दिव्य है, इतना इतना भारी पड़ेगा वो वर्तमान क्षण कि वो एंटर नहीं हो सकता है इसमें, भूतकाल इसमें एंटर नहीं हो सकता। और ऐसे क्षण क्षण में जीना शुरू करना पड़ेगा। महापुरुषों ने ऐसे ही अपने जीवन को जिया है, क्षण क्षण में एक एक क्षण उन्होंने पकड़ा है। ये नहीं कि मैं 1 साल तक शुद्ध रहूंगा, ये तो ठीक है, एक कल्पना अच्छी है, ये विचार तो अच्छा है कि मैं जीवन पर्यंत शुद्ध विचार में रहूंगा, ऐसी कल्पना तो ठीक है। लेकिन उसका मैकेनिज्म, उसका प्रोसेस ये है कि वर्तमान एक क्षण के लिए मैं शुद्ध रहूंगा, ऐसा संकल्प में अपना बनाना पड़ता है। 1 मिनट नहीं, एक क्षण, एक क्षण मेरे को शुद्ध जीना है। फिर अगला क्षण आ जाएगा तुरंत ही, इस क्षण में मुझे शुद्ध रहना है। अगला क्षण आ जाएगा, इस क्षण में मुझे शुद्ध रहना है। अगला क्षण आ जाएगा, इस क्षण में मुझे शुद्ध रहना है। इस तरह से जीवन को संवारना पड़ेगा, ऐसे तो काबू में नहीं आएगा। ऐसा कौन सी चीज है तो बड़े उसमें लिप्त तो थे ही, एकदम जो है एकदम परिवर्तन। तो एकदम ही होता है। हजारों साल का, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, हजारों साल का जो ये कमरा है, हजारों साल का कमरा, ये थोड़ी कहेगा बंद कमरा कि भाई मेरा राज्य था, अब कहाँ दीपक तू कहाँ आ गया, मेरे कैसे अंधेरे को हटा रहा है। तो एक ही क्षण में तो हट जाता है। कौन सा क्लिक होता है कि समझ नहीं होता
इनको कुछ लोगों में अचानक इतना भारी परिवर्तन आ जाता है कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हाँ होता है। क्या दिखते थे शाम में थे एकदम कोई बात सुनी नहीं ऐसा है, उनके उनके जो मन की संरचना है वो इस तरह की है कि वो बहुत ही फेथफुल हो गए, या तो श्रद्धावान हो गए या तो जाग गए। दो बातों ही समाधान होता है ना, या तो हम जाग गए या हम किसी चीज को इतने पूर्ण रूप से मान गए कि भाई अब तो मैं इस व्यक्ति की बात मानूंगा, अब मेरे लिए कुछ महत्व नहीं है और चीजों का। तो श्रद्धानंद जी महाराज की निष्ठा इतनी ज्यादा थी स्वामी दयानंद के प्रति, उनके उस दिव्य व्यक्तित्व को देखकर उन्होंने तो कहा है, पहली पंक्तियों में ही कह दिया है उन्होंने। वो कल्याण मार्ग का पथिक पुस्तक लिखते समय 4-5 पंक्तियां जहां शुरू, तुम्हारे उस दिव्य व्यक्तित्व के स्मरण मात्र से मेरा जीवन कहां से क्या हो गया, मैंने कुछ छिपा करके नहीं रखा है। मैं क्या था क्या हो गया, मैंने इस पुस्तक में छिपा करके नहीं रखा है। ऐसे कहते हैं, आपके स्मरण मात्र से मेरे को कैसे मेरी रक्षा हुई है, मेरे सिवाय और कौन जानता है। ऐसे मतलब वो बहुत ज्यादा श्रद्धालु हो गए ना उनके उस, कोई हो जाता है कोई नहीं होता है, वो हो गए। तो कह रहे हैं जैसे हम लोग उनके पास ये कहा एकदम क्या रिएक्शन हुआ, क्या फिर जैसे हम वो लक्ष्मण सिंह आए और मेरा हिरनी को मारा और तब उसको देखा एकदम परिवर्तन आ गए। हाँ, तो ये परिवर्तन किसी में हो जाता है किसी में नहीं होता है। उनका उनका बेहोशी टूट जाती है या उनका श्रद्धा भाव जाग जाता है, यही कहना होगा। दो ही बातें हैं समाधान के लिए, या तो हमारा श्रद्धा भाव जाग जाए या हमारी बेहोशी टूट जाए, तीसरा तो कोई समाधान नहीं है। विचार के द्वारा जो हम समाधान करते रहते हैं ना, विचार के द्वारा वो भी समाधान करता है, पर निरंतर फिर विचार करना पड़ेगा, वहां पर भी हमें निरंतरता तो चाहिए विचार के द्वारा भी। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कोई हमसे नाराज हो जाता है तो फिर विचार के द्वारा कैसे समाधान होता है वो तरीका बता रहा हूँ। जैसे कोई हमसे नाराज हो गया तो अब वो बात नहीं करता है, तो हम विचार करेंगे कि भाई तेरा जीवन 50 साल है, मान लो 50 साल, इस अनंत कालखंड में 50 साल जो है, 50 साल बाद तो न मैं रहूंगा न वो रहेगा। यूं समझ लो 50 साल पहले मर गया था तू, तेरे से यदि वो बात नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, 50 साल बाद जो है, 50 साल बाद जो जाना था, बात तो समाप्त होनी थी, वो भी चला जाएगा मैं भी चला जाऊंगा। 50 साल पहले जो है अपने 50 साल पहले चला गया। इस विचार के साथ ही हमको एक शांति मिलेगी। ठीक है, हम सदा सदा तो रहने वाले हैं नहीं, और इस अनंत कालखंड में 50 साल की उम्र क्या होती है। और बूढ़ों के लिए तो जो कोई 70 साल का हो गया तो उसको तो थोड़ा ही सोचना पड़ेगा, बाकी अभी 10-15 साल का जीवन है, चलो मैं 10 साल पहले चला गया था, 10 साल बाद होनी थी वो आज होगी क्या? हाँ 10 साल बाद होनी थी वो आज हो गई। तो ऐसे विचार जो होता है हमको समाधान देता है, लेकिन परमानेंट समाधान तो निरंतर भक्ति में रहना या निरंतर विचार में रहना। एक बार विचार समाधान करता है, फिर जैसे बालू रेत में रेखा खींचते हैं, वो सुबह तक फिर हो जाती है, साफ हो जाती है। तो ऐसे बार बार विचार करना पड़ता है। स्वीकार नहीं, सत्कारा सेवित तो। हाँ जी, तो अब यहीं पर विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति।